हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना पाइसीज़ ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन, टाइम स्टैम्प्स वगैरह चाहिए होगा, वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। शुरू करते हैं पाइसीज़। हम लोग पहले देखेंगे आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस, गाइडेंस मैसेजेस क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका करियर, आपके फाइनेंसेस एंड बाकी का सब कुछ। शुरू करते हैं पाइसीज। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपका दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 2021 के लिए। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, मेकिंग अ चॉइस। डेफिनेटली पाइसीज, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे आपको चॉइस कर रहे हो, आपको चूज़ कर रहे हो, या फिर स्पिरिट चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बेसिकली कुछ चूज़ करें, या आप इस टाइम पे कुछ चॉइसेस करें अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। फॉलो द लीडर, मून लाइट। आई थिंक आप काइंड ऑफ किसी चॉइस पे अटके हुए हो पाइसीज। आप कुछ करना चाहते हो, आपके सामने दो रास्ते हैं। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल सा मैसेज है। लाइक आई थिंक आपका कुछ लाइफ पर्पस है जो आप इस लाइफ में करने वाले हो, या जो आप इस लाइफ में करने आए हो बेसिकली पाइसीज। एंड आई थिंक दैट कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है चैरिटी करना, कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है दूसरे लोगों के लिए कुछ करना, जैसे कि चैरिटी, डोनेशन, या एनिमल प्रोटेक्शन भी हो सकता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स, ये सब हो सकता है। मे बी कुछ लोग आपको कैसे पता होगा कि ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। नंबर वन, इस दौरान आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं किसी मनी रिलेटेड इशू के बारे में, या किसी चैरिटी के बारे में, या किसी ओल्ड पर्सन के बारे में। आई एम हियरिंग ऑल्सो इट कैन बी किसी एनिमल के बारे में आपको ड्रीम आए। ऑल्सो अगर बहुत छोटे बचपन से बेसिकली आपको अगर नेचर से प्यार है या एनिमल्स से प्यार है, आई थिंक तो भी आपका लाइफ पर्पस ये हो सकता है, ये एक स्पिरिट मैसेज हो सकता है। बट ऑब्वियसली हर किसी का नहीं, अगर आपका है आप रेजोनेट कर पाओगे। आई सी दैट दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 31 के बीच पाइसीज आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, या आपको दिखेगा दैट आपका लाइफ बहुत बड़ा है जितना शायद आप सोच नहीं रहे हो। आप हर एक अपॉर्चुनिटी को इस वक्त देख नहीं पा रहे हो, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके मैरिज में हो, आपके हेल्थ में हो, कहीं भी किसी भी एरिया में हो आपके लाइफ में। आई सी दैट दिसंबर में स्पिरिट या यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खोलेंगे, एंड डिसीजन आपका होगा कि आप कौन सा दरवाज़ा चूज़ करो, आप कौन सा डायरेक्शन चूज़ करो। बहुत सारे लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या आप अपना करियर को चेंज करना चाहते हो, या आप अपने करियर में चेंजेस चाहते हो। बाकियों के लिए आई थिंक ये किसी रिलेशनशिप हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली कुछ स्पिरिचुअल है, कि स्पिरिट वांट्स यू टू नो दैट आपका लाइफ पर्पस कुछ स्पिरिचुअल है। बहुत सारे लोग आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो में भी नहीं कर रहे हो, या आप जो कर रहे हो लाइफ में उस चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, आपके करंट रिलेशनशिप से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, या आपके करंट एनवायरनमेंट, जॉब वगैरह। सो आई थिंक स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू एक्सप्लोर। स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपने हर एक दिशा को एक्सप्लोर करें अपनी लाइफ में, एंड आप देखो दैट आप बहुत कुछ करने के काबिल हो। ऑल्सो ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है, सिर्फ करियर में नहीं, लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करो। आई थिंक दैट देर इज समथिंग, एक लाइफ पर्पस है जो बहुत जल्दी, बहुत नज़दीक है आपके, एंड कुछ दिनों के अंदर, आई थिंक या कुछ महीनों के अंदर, ये बहुत जल्दी होने वाला है पाइसीज। आई थिंक आपको कुछ रियलाइजेशन होगा
या कुछ लोगों को एक ड्रीम आ सकता है, जिस ड्रीम के ज़रिए आपको पता चलेगा आपका लाइफ पर्पस क्या है, या जिस ड्रीम के ज़रिए आपके पास क्लैरिटी होगी दैट आपको लाइफ में क्या करना है। सो जो लोग कंफ्यूज्ड हो कि इसके आगे आपके लाइफ में क्या है या आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक एक ड्रीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर कुछ टाइमिंग से रिलेटेड, लाइक कुछ ही टाइम बाकी है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आपको मिलेगा, चाहे वो एक फ्रेंड से हो, चाहे वो एक किसी एडवर्टाइजमेंट से हो, चाहे वो किसी अपॉर्चुनिटी से हो, या आपके ड्रीम्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आके बोले, आपका इंट्यूशन हो सकता है। Also I see Pisces, this is a very important time. I think अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस खाली है, आपके इमोशंस बहुत कमज़ोर है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो रहे हो इस दौरान, ठीक है, बिकॉज ऐसा होता है जब हम लोग किसी स्पिरिचुअल साइकिल या स्पिरिचुअल जगह से गुजरते हैं लाइफ में, वी ऑफन फील वेरी इमोशनल, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं या अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख नहीं पाते हैं हमेशा। उन लोगों के लिए मैं कह दूँ, अगर आपको ऐसा फील हो, कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मदर के साथ स्पेंड करें। अपने मदर्स के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग, आपका जो हीलिंग जर्नी है, आपका जो हीलिंग है वो बहुत जल्दी होगा। या अगर हील नहीं भी कर रहे हो, आई सी दैट आपका इमोशनल सिस्टम बहुत जल्दी आप रिकवर कर पाओगे। इमोशनली आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक कंप्लीटनेस फील होगा, ठीक है। अगर आप अपने मदर के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाओगे किसी भी रीज़न से, मे बी आप दूर रहते हो, मे बी आपके मदर नहीं है इस दुनिया में इस वक्त, आई सी किसी भी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपके लिए जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। वो कोई पुरुष भी हो सकते हैं, आपके फादर, आपके ब्रदर, बट आई थिंक कोशिश करना किसी फीमेल अगर हो तो अच्छा है, बिकॉज फीमेल्स आर एसोसिएटेड विद मदर नेचर। सो कोशिश करना कोई भी फीमेल जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, कोई भी फीमेल जिससे के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग हो, जो आपको समझे, Pisces, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग हियर दैट कुछ लोगों का कुछ गिफ्ट है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये गिफ्ट बहुत लोगों के लिए हीलिंग है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे एडवाइसर बन सकते हो, या आप लोग बहुत अच्छे आई एम सीइंग लाइक काउंसलर्स बन सकते हो। आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान। अगर आप स्पेशली चैरिटी कर सको, या अगर आप किसी को हील कर सको, एंड हीलिंग सिर्फ क्रिस्टल वगैरह वो सब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग आप नॉर्मली हर रोज़ डेली के लाइफ में आप किसी से बात करके भी उस पर्सन को हील कर सकते हो, आप किसी को इमोशनली सपोर्ट दे के भी हील कर सकते हो। आई फील बहुत सारे लोग आप पे इमोशनली डिपेंडेंट है पाइसीज, मे बी आप जानते हो, मे बी नहीं, बहुत सारे लोग आप में से यहाँ पे डॉक्टर्स हो, काउंसलर्स हो, चैरिटी वर्क करने वाले लोग हो आप लोग, या आप कुछ एनिमल्स के लिए आप कुछ करते हो, स्ट्रे एनिमल्स के लिए, मे बी एनिमल प्रोटेक्शन और समथिंग, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए हो, मे बी आपको गार्डनिंग का शौक है, या आपके बालकनी में बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं, आपको प्लांट्स पसंद है। आई एम सीइंग दैट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम पाइसीज, जहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलेंगे। मैक्सिमम लोगों के लिए ये मैसेजेस आपके ड्रीम्स के थ्रू आएंगे। ओके, सो ड्रीम्स पे थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज आई डोंट थिंक आपको फोकस करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज ये जो भी मैसेजेस आएंगे ये बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस होंगे फ्रॉम स्पिरिट। सो अगर आपके लिए मैसेज है तो आपको ऑलरेडी पता चल ही जाएगा। ओके, सो overall that is what I see for you Pisces, and this is a beautiful situation, I think beautiful message. So let us move on and देखते हैं आपके करियर में, सॉरी आपके लव लाइफ में हम लोग क्या देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी, मुझे यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट इट्स ओके। ओके, लेट्स सी।
आप लोग अपने लव सिचुएशन में क्या देख सकते हो पाइसीज फॉर December 15th to 31st? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी पाइसीज. बहुत सारे लोग आई एम हियरिंग ट्रस्ट इश्यूज, या आप किसी के साथ टाइम स्पेंड, या फिर आपका एनर्जी हो सकता है कि आप काइंड ऑफ बहुत ही एनर्जेटिक मूड में रहो. आई सी यू गाइज, या आई सी यू कि आप हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एन एनर्जी में हो, आप खुश हो, आप काइंड ऑफ अगर आप सिंगल हो, आई सी आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हो, एक फ्लर्टेशियस एनर्जी है आपके चारों तरफ, यू आर हैविंग फन, यू आर टॉकिंग टू पीपल, सोशलाइजिंग. आई सी कुछ लोग अभी भी लाइक यू आर स्टक ऑन समथिंग, आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ था आपके साथ रिसेंटली, या आपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर फेस किया है, मे बी आई डोंट नो, सम ऑफ यू आपका लाइक आपका नज़र किसी पे है या किसी पे था, एंड आई सी दैट उस जगह पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो आप फेस कर रहे हो इस दौरान. बिकॉज आई सी हियर दैट आपको फील होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल था, या थी, बेसिकली जेंडर डज नॉट मैटर, या फिर किसी ने आपके साथ गद्दारी किया है, किसी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया है. एंड आई थिंक ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए कि ये पर्सन आपके लवर या पार्टनर थे. कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड, क्रश, लवर, हस्बैंड, स्पाउस, वाइफ, एनीबडी, कोई भी हो सकते हैं. सो आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ अपने एनर्जी को लाइट रख रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने एनर्जी को ईजी गोइंग, हैप्पी, फ्लर्टेशियस टाइप ऑफ रख रहे हो. आप ज़्यादा लव को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, या आप लव को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो इन 15 दिनों में, बिकॉज आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है जो हर्ट हुआ है, या आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है इस दौरान किसी के ऊपर, या फिर लव में इन जनरल. मे बी आप जिन लोगों से मिल रहे हो, आपको दिख रहा है कि ये लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, या ये लोग ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या इमोशनल नहीं है. सो बेसिकली आप किसी के साथ भी ऑन अ वेरी इमोशनल लेवल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो इन 15 दिन. बट उसके लिए यू नो वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप खुश हो, आप इजी गोइंग हो, आप अपना एनर्जी जो है आपके कंट्रोल में है. जो लोग पास्ट के किसी ट्रॉमा या किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हो रिसेंटली, आई सी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक यू नो कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन मे बी आपसे अपोलोजाइज करेंगे, या अपना गलती रियलाइज़ करेंगे, या सामने से आके कुछ चेंज करेंगे. बट आपके अंदर आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन होते हुए भी आप बहुत ही स्ट्रांगली रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो लाइफ में. जो लोग रिलेशनशिप में हो, आई सी दैट आप लोग काफ़ी ज़्यादा फन ओरिएंटेड एक टाइम स्पेंड करोगे. मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा डेट्स में जा रहे हो, बहुत जगहों पे आप घूमने जा रहे हो, बहुत टाइम आप लोग साथ में स्पेंड कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग. आई सी एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ सिचुएशन आपके साथ हो सकता है आपके लव लाइफ में. लेट अस सी आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनका एनर्जीज क्या हो सकता है. वाओ, द फुल एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग पाइसेस. वाओ, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, दैट मे बी ये पर्सन मैरिड है, या कुछ और सिचुएशन है. ओके, आई सी रिग्रेट्स फॉर सम ऑफ यू. ओके, आपके जो पर्सन है पाइसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन अपने लाइफ में यू नो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो आई डोंट केयर ये पर्सन सिंगल है या मैरिड है या किसी के साथ है, क्या कर रहे हैं. आई सी दैट ये पर्सन अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ये पर्सन देख रहे हैं, ये पर्सन लोगों से बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या अपने आसपास, अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस में. ये पर्सन ओपन है. इनका एनर्जी भी बहुत ही आपके जैसा ही है, वेरी फ्लर्टेशियस, वेरी ओपन,
वेरी फनी, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने लाइफ को. ओके, आई ऑल्सो सी दैट इस पर्सन का एक इमोशनल साइड है, बट ये पर्सन इमोशनल साइड दिखाना नहीं चाहते बिकॉज इनको फील होता है कि ये वीक हो जाएंगे, या ये अपने इमोशंस को भाव नहीं दे रहे हैं, ये अपने इमोशंस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. एंड आई सी आप दोनों के बीच में अगर कोई हिस्ट्री रह चुका है या जो भी रह चुका है, ये पर्सन उस चीज़ पे अभी भी स्टक है. आई फील ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं. स्टेबिलिटी इन द सेंस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्टेबिलिटी का मतलब एक रिलेशनशिप या एक मैरिज हो. फ्रेंडशिप में भी स्टेबिलिटी हो सकता है, कम्युनिकेशन में भी स्टेबिलिटी हो सकता है, कुछ भी. सो आई फील ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बट उसके बाद क्या, उसका आंसर इस पर्सन के पास नहीं है. लाइक आप अगर इनके लाइफ में आ गए एज अ फ्रेंड हो, एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, जैसे भी हो, उसके बाद ये क्या करना चाहेंगे या उसके बाद क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं, उसका जवाब इस पर्सन के पास इस वक्त नहीं है. एंड दिस पर्सन इज समबडी जो अपने इमोशंस से भाग रहे हैं. इस पर्सन को खुद भी नहीं पता कि ये इमोशनली क्या चाहते हैं, या इमोशनली ये पर्सन कहाँ है. यू नो, ये पर्सन कभी कभी स्टक महसूस करते हैं. ये पर्सन अपने ऑप्शंस को ओपन रखते हैं. ये पर्सन काइंड ऑफ एक एडवेंचरस टाइम जी रहे हैं अपने लव लाइफ में, जहाँ पे ये प्रिटेंड करते हैं दैट ये बहुत ही ज़्यादा ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, या लव इनको ज़्यादा इनका मेन प्रायोरिटी नहीं है, या ये बिज़ी है, जो कि ये हो सकते हैं सच में. बट आई थिंक कहीं ना कहीं इनके जो इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं है, इनका और इनके इमोशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. ओके, सो वो एक प्रॉब्लम है किसी भी इंसान में. अगर आप इमोशंस के साथ कनेक्टेड नहीं हो, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है. प्रैक्टिकल होना एक चीज़ है और बैलेंस्ड होना दूसरा चीज़ है. सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टू योर पर्सन. आई फील इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन भी मिलेगा. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मे बी आपसे थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह कर सकते हैं. बट आई वुड से पाइसीज, अगर आप इस पर्सन के साथ कुछ सीरियस चाहते हो, जैसे किसी लाइक रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह चाह रहे हो, आई थिंक कि एक झटके में इस पर्सन को इस वक्त सीरियसली लेना सही नहीं होगा. पहले बात करो. कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए. पहले देखो कि ये पर्सन अपने इमोशन से कनेक्टेड है भी या नहीं. किसी कोई भी रोमांटिक चीज़ बोलना इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशन से कनेक्टेड है. ठीक है. सो मेक श्योर एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट करो अपना एफर्ट. दैट इज़ व्हाट आई सी आपके लव सिचुएशन में पाइसीज फॉर 15th to 31st December 2021. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, वर्गो, पाइसीज, कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा. Okay, so let us move on to your career situation, Pisces, and देखते हैं आपके करियर में हम लोग क्या देख सकते हैं. या आपका करियर सिचुएशन क्या हो सकता है. The world energy. Okay, I feel that कुछ लोग आप अपने घर से दूर किसी जॉब के कारण से हो, जैसे कि अब्रॉड या किसी और स्टेट वगैरह में, लाइक आपके घर से दूर हो आप, एंड आप काइंड ऑफ सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपके लिए आपको फील हो सकता है दैट लाइफ थोड़ा सा मुश्किल है रहना. एंड जो लोग लाइक कहीं पे जाने वाले हो, लाइक अपने घर से दूर किसी जॉब के कारण, किसी एजुकेशन के कारण, आई थिंक आपको पहले कुछ दिन इस दौरान फील हो सकता है दैट थोड़ा सा आप होम सिक फील कर सकते हो, या आपको घर की याद आ सकती है, या आपको फील हो सकता है दैट घर में आप ज़्यादा आराम से थे एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है.
बाकियों के लिए पाइसेस, आई फील हियर दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इन एंड आउट एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पे आप अपने करियर से या आप अपने जॉब से या बिजनेस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। आप काइंड ऑफ कुछ और ट्राई करना चाहते हो या आप कुछ और करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप उस रिस्क को नहीं लेना चाहते अपने सर पे। आप काइंड ऑफ मैच्योर्ड हो, एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड भी हो अपने करंट सिचुएशन से। मुझे जो दिख रहा है पाइसीज, दैट ये 15 दिन बेटर होगा कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें, ठीक है। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को प्लान करें, बिकॉज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपके सर पे आ सकता है, कुछ हार्ड वर्क वगैरह है जो आपको करना पड़ सकता है, एंड ये इजी नहीं होगा। फॉर सम ऑफ यू, यू कैन फील सम काइंड ऑफ अ पार्शियलिटी, कि किसी और को प्रेफरेंस दिया जा रहा है आपके ऊपर, मे बी आपके स्कूल कॉलेजेस में, ऑफिस में, बिजनेस में, कि आपसे कम कम मेरिट वाला पर्सन भी आपसे आगे निकल रहे हैं, या बॉस के फेवरेट बन रहे हैं, टीचर्स के फेवरेट बन रहे हैं। सो वो एक फीलिंग आपको आ सकता है, बट आई सी दैट आप डिटर्मिनेशन के थ्रू आगे बढ़ पाओगे, आप इस ब्लॉकेज को हटा पाओगे थ्रू ओनली डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटरमाइंड हो, अगर आपका टारगेट सेट है। जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है, या आप किसी ट्रैवल करना चाहते हो अपने करियर या अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, फाइनेंसेस के लिए, आई सी दैट इट इज़ बेटर कि पहले आप एक सॉलिड प्लान बनाओ, बिकॉज फिलहाल आपका जो प्लान है या आपका जो स्ट्रैटेजी है, आई डोंट फील दैट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आप उसमें कंफर्टेबल फील करोगे, बिकॉज आई थिंक आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। आप कुछ करना चाहते हो बिकॉज आपकी फैमिली चाहती है, या बिकॉज सोसाइटी चाहता है, या किसी का देखा देखी, सब अब्रॉड जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, या सब इंजीनियर बनते हैं तो मुझे भी बनना है, या वो पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे भी अच्छा होना है। सो अगर आप ये कर रहे हो, डोंट डू दिस, बिकॉज हर किसी का टैलेंट सेम नहीं होता, हर कोई सेम चीज़ पे फ्लरिश करे ज़रूरी नहीं है, राइट। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आप कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हो इस दौरान, जो चैलेंजेस शायद थोड़ा सा अनदेखा हो, मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट थोड़े से चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं फ़िलहाल। बट आई डोंट फील कि वो बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। आई फील वो होंगे बिकॉज काइंड ऑफ आपका जो जर्नी है, या आपका जो हार्ड वर्क है, उसको थोड़ा सा और हार्ड बनाने के लिए, ठीक है। सो डरना नहीं है। आई थिंक इस वक्त अगर आप डिटरमाइंड रहोगे, आप हर एक चीज़ को पास कर जाओगे, आप हर एक ऑब्स्टेकल, चैलेंज, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ पास कर जाओगे। सो आपके लिए जो बिगेस्ट मंत्रा होगा, दैट इज़ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से आप हर एक नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हो। सो गो फॉर इट पाइसीज, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू पाइसीज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजनेट करेगा, एंड अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।